रहते हैं, तो जब ये हमला हुआ तो वो भी फिल्म होगी। तो जब फिल्म हुआ तो उन्होंने देखा कैमरा है तो कैमरामैन को अटैक करो, कैमरा को छीनो, कैमरा को, क्योंकि उनकी तो एविडेंस रिकॉर्ड हो गया ना। फिर ऐसा तो नहीं, वहाँ लोगों ने आपको बताया कि जो योजनाएं सरकार ने चला रखी है वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या उनको इसकी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तब तक तो ये बात हुई नहीं थी, मगर हर जिले में ये बात सरकार के नाम नहीं लिया जाता है। लोग आते हैं, कहते हैं हमें पेंशन नहीं मिला, हमें नरेगा में काम नहीं मिला, या कहते हैं हमने एप्लीकेशन दी, हमें 15 दिन में काम नहीं मिला। सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा लोगों को। वो ही सीधी बात है कि जिनको कानून कुछ कहता है कि वो लाभ देगा, वो लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो इतना ही कहते हैं लोग कि भाई हमें अपने पालानार का पैसा नहीं मिला, या हमें ये मालूम नहीं था, और 4-4 कार्ड लेके आ जाते हैं, किस कार्ड को कहाँ ले जाना है ये पता नहीं है हमें, कौन से कार्ड को कहाँ ले जाना चाहिए, बैंक में पैसे अटके हुए हैं, बैंक रिलीज नहीं कर रहा है, किस्म किस्म की शिकायतें आती हैं। मुझे 2-3 हमारे मन में भी ये बहुत बड़ा सवाल है, सच हम आपके सामने बिल्कुल सच रखें कि 1 सेकंड, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस किस्म की यात्रा पर हमला क्यों, वो हमला हम क्या ये जवाबदेही कानून मांगना गड़बड़ है क्या, उससे किसी को भय है, हमें पता नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल क्योंकि ये हमने किया। दूसरा, क्या हमने आज तक 6000 शिकायतें दर्ज की है लोगों की कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, नरेगा के काम में हो रही है, मित्र केंद्र में लोग पैसा मांग रहे हैं, जो आम लोगों की छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें तो लगता है, और ये हर चीज को हमने हर जिला कलेक्टर के साथ शेयर किया है, ऑफिसर्स के साथ शेयर किया है, और बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है। क्या उसका कोई भय है, हमें पता नहीं, क्योंकि ये दो मुख्य चीजें हम करते आ रहे हैं। तीसरा, क्या हमारा बोलने का ही हक नहीं है, क्योंकि जब केवल आप बोलो, कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, किसी को निशाना नहीं बना रहे हो, कहीं पार्टीबाजी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर आक्रमण, किसी को गाली नहीं दिया, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकतांत्रिक जगह ही खत्म कर रहे हो? क्योंकि ये जरूर है, जो हुआ हमला वो हमारे लोकतांत्रिक हकों के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट था, एमएलए द्वारा किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हम नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनका कारण क्या था उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन उनका बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि उन्होंने बेगुनाह लोगों पर हमला किया। तो वो विधायक ऐसे करने लग जाएं तो ये हमारी पूरी जनप्रतिनिधि व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, और ये जरूर है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी हम अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके गृह जिले में हुआ, और क्योंकि ये पूरी व्यवस्था उन्हीं के देखरेख में है, और हम उनको खुद बताना चाहते हैं कि हम आज भी सकारात्मक रूप में चाहते हैं कि एक जवाबदेही की व्यवस्था बने और ये सारे कार्यक्रम वास्तव में गरीबों के लिए चले। इस दौरान लास्ट चीज में कहूंगा, बहुत सारी चीजों में हमें बहुत कमियां तो नजर आई। राशन की व्यवस्था में जहाँ 1,40,00,000 लोगों के नाम कटे इस राज्य में, बहुत बड़ा गुस्सा है नीचे। हम लगातार हर कलेक्टर के साथ भी शेयर कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि उनके नामों में किन के कटे किन के रह गए, वो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी, जैसे बीपीएल में आती थी उससे भी बढ़ के आई। पेंशन लोगों के बैंक की व्यवस्था चल नहीं पा रही है, अभी तक झेल नहीं पा रही है, भटक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये जो छोटी छोटी चीजें, ये जरूर ये भी बातें हम कहना चाह रहे हैं सीएम साहब को, और इस यात्रा में इन चीजों को आगे ले जाएंगे, एक एक चीज को हम दर्ज करेंगे। लास्ट चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने सूचना के अधिकार के कानून के लिए लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी या संघर्ष किया, लड़ाई हमने संघर्ष अभियान ये सारी चीजें की, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। जवाबदेही कानून के बिना वो अधूरी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। हमें गड़बड़ियां पता चल रही, लेकिन उनका जवाबदेही फिक्स नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। तो किसने पानी समय पर दिया नहीं दिया, किसने राशन समय पर नहीं दिया, कौन सड़क नहीं बना रहा है, कौन जिम्मेदार है, और उस पर क्या जवाबदेही फिक्स होगी, उसकी मांग लेके हम चल रहे हैं। और हमें लग रहा है, हाँ, हमें लगता है ये आम व्यक्ति का लोकपाल, ये बड़े भ्रष्टाचार नहीं, मेरे रोजमर्रा के सारे कामों का
एक व्यवस्था हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और मुझे कहीं ना कहीं उसका रास्ता मिले, उसके लिए ये आगे बढ़ेगा। ये कोई इस चीज को रोक नहीं सकता है। लेकिन जैसा 3 क्वेश्चन मेरे, पहला ये आपने कैसे मान लिया कि राजनीति में सत्ता में जो लोग हैं वो भले ईमानदार है और वो गुंडे नहीं हो सकते या अपराधी नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो आप उनकी खिलाफत कर रहे हैं उनकी विफलताओं को उजागर कर रहे हैं तो क्या वो शांत बैठेंगे, वो भी अपना प्रयास करेंगे। तीसरा, क्या मुख्यमंत्री को अभी तक पता नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है, तो आप कह रहे हैं हम उनसे मिलेंगे करेंगे, मुख्यमंत्री को पता नहीं उनके शायद कोई इतनी बड़ी घटना हुई। भाई मुख्यमंत्री को बिल्कुल पता है कि उनके जिले में क्या हुआ है और उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। देखिए, उनकी जिम्मेवारी बनती क्योंकि उनका इलाका है, उनकी जिम्मेवारी बनती क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक है, तो बिल्कुल बनती है। और अभी जो सुनने में आया जो ईटीवी की 2 खबरों से कि उनको सस्पेंड कर दिया है, वो तो आज की खबर आ रही थी, कल का ये था कि उनको नोटिस दिया है, तो ये आप लोग पता कर लीजिए। तो डेफिनेटली हलचल है वहां पर भी। क्यों? क्योंकि कैमरे में कैद हो गया है। हमने आपको 2 बताए हैं, एक 6 मिनट का भी है जो हम आपको 1 घंटे में और भेज देंगे, आप लोग के पास मिल जाएगा, जिसमें तो एक एक चेहरा नजर आ रहा है। तो सब कुछ कैद हो चुका है, पूरा एविडेंस है, वो निकल नहीं सकते। मैंने हमें इसको 2 भागों में देखना पड़ेगा, एक तो क्रिमिनल केस और दूसरा भाग है जो एक पूरी इसकी पॉलिटिक्स है और व्हाइट हैपेंड। तो एक बार व्हाइट हैपेंड को छोड़ें, अभी क्रिमिनल केस को हम लोग देख लें, जिसके तहत हमने आपको ये एफआईआर दी है। इस केस को लेके वो निकल नहीं सकते, पूरी एविडेंस आ चुकी। मान लीजिए बहुत दूध के धुले भी थे, कभी कुछ किया नहीं था, इस तरह के कांड नहीं किए थे जो दूसरी एफआईआर दी, लेकिन इसमें तो वो फिक्स हो चुके हैं, सीधा सीधा मार रहे हैं। और ये कोई गरीब भोले भाले लोग नहीं हैं जो चुप हो जाएंगे। ये सीनियर एक्टिविस्ट शंकर, जिन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन और आरटीआई आंदोलन की नींव डाली, वो इस वक्त अभी बयान दे रहे हैं, उनको मारा है। अनुराग सिंह जो फिल्म मेकर है रिनाउंड, वो चुप नहीं होने वाले। राधिका जो है वो चुप नहीं होने वाली है। कमल जो सूचना अधिकार अभियान के कन्वीनर है, इन लोग को मारा है उन्होंने, वो आई विटनेस है। तो इस बार जब क्योंकि निकल नहीं सकते हैं, वो फिक्स होने वाले, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने वो कैमरा तोड़ा, लेकिन इस बार वो फिक्स हो रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं और कोई भी नहीं छोड़ सकता। ये पुलिस व्यवस्था को वो जानती है कि वो काम नहीं करेगी, मुख्यमंत्री जानती है कि वो अब ढकने लगी तो कोर्ट के जरिए होगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग पीछे नहीं हटते। तो क्रिमिनल केस में तो वो फिक्स है एंड द सीएम नोज इट। नाउ जो उसका दूसरा हिस्सा है कि मुझे लगता सवाल ज्यादा बड़ा है कि जो लोग कहते हैं स्वच्छ गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस, जब इस तरह की इतिहास थी, ये 2005 का केस है जिसको हमने आपको एफआईआर दिया, एक उनको इतना निडर कि उसने आईएएस अफसर को भी नहीं छोड़ा, आरएएस अफसर, और इन फ्रंट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर यशवंत, उनके सामने मारा, और एक पूरे पब्लिक, कलेक्टर उदयपुर है जोधपुर, अभी आजकल कलेक्टर पूरे जनता के बीच में जब मारा और बंदूक की नोक पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ नहीं मारा, बंदूक ताना और कहा कि इस गणपट्टी पर रखा और कहा कि इस इलेक्शन को रिमांड, इस इलेक्शन को कैंसिल कर दो, पंचायत का चुनाव हुआ था। उसने कहा मेरी बस की बात नहीं है, आप गोली भी चला दो तब भी ये इलेक्शन कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि हो चुका है, आप कोर्ट जाओ। तो उसने कहा नहीं करो, और सारे गांव वाले खड़े थे और उन्होंने बचाया उस अधिकारी को, और एसडीएम होते हुए एफआईआर दर्ज हुई एज अ सिटिंग एसडीएम, और विटनेस उसमें यशवंत और आर्म्स एक्ट के तहत ये दर्ज हुई है। आप ये धाराएं देख लें। तो एक इस केस में आने से पहले इस केस में हम लोगों ने कुछ बहुत ही सरल धाराओं में, जो अब आप देखेंगे ये जो हमने एफआईआर दी है, बहुत सरल धाराओं में दर्ज की गई है। तो हम लोगों ने कल, हमारी लगभग 2 घंटे सुबह कलेक्टर एसपी से बात हुई और शाम को दोबारा उतना ही 1.5-2 घंटे की बातचीत हुई। तो हम लोगों ने धाराएं बढ़वाई हैं। जानलेवा हमला 307 बोला है, महिलाओं को बाकायदा जिस तरह गाली, जिस तरह छुआ है, 354A और 354 दोनों धारा बोला है। और हम लोगों ने बोला 394 क्योंकि डेकॉइटी एक्ट हुई, जिस तरह कैमरा लेके गए तोड़ा, एक्ट ऑफ डेकॉइटी, ये 379 भर नहीं चलेगा जो इन्होंने लगाया, हमने 394 बोला है। और
काम तो उनका है, वो कानून के रखवाले, काम उनका है कि धारा क्या लगाए। तो ये तो जहाँ तक ये वाला केस, और इस केस में आर्म्स एक्ट, इस केस में एक चालान जरूर हुआ, शायद एक्विटल हुआ, वी डोंट हैव द डीड, एक्विटल भी चल रहा है, माने देर सवेर अभी तक चले जा रहा है ट्रायल। तो लेकिन इस बार ये सब नहीं हो सकता। तो जो हम बात कह रहे थे, ये उस पार्टी जो अपने आप को स्वच्छता से अच्छी धुली धुलाई पार्टी, वो इस तरह के लोगों को, जो निखिल बता रहे हैं 12 केसेस उनके विरोध में, तो ये क्या विधायक बन सकते हैं जनता के? वो गुंडा है। हाँ, उनके ऊपर इस तरीके हिस्ट्री शीटर हैं, वो हमने मांगी, हिस्ट्री शीट भी मांगी उनकी, सारे केसेस भी मांगे हैं, और हम इलेक्शन कमीशन वाली भी शीट देखेंगे। तो डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह उठता है उस पार्टी के लिए, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी पार्टी हो, जो इस तरह के क्रिमिनल व्यक्ति को, जो किसी को नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने कैसे। और दूसरा मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है कि आपके जिले में अगर आप अपने विधायकों को काबू पे नहीं रख सकते हैं, तो दूसरे जिलों में दूसरे विधायक का क्या हाल होगा? ये एक सवाल है उनके सामने बहुत बड़ा, खास तौर पे क्या, जब मूल मुद्दा इस यात्रा का एक था, एक जवाबदेही मेरे अपने कानून के हक दिलवाने में, बस। और